जय श्री गणेश। जीवन अमृत में आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। अधिक मास में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस पावन दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत पूजा और कथा श्रवण करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे अधिक मास संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व, इसकी विधि तथा वह दिव्य कथा जिसके श्रवण मात्र से गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और इस मास में किए गए व्रत तप जप एवं दान का फल कई गुना प्राप्त होता है। जब संकष्टी चतुर्थी अधिक मास में आती है तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन भगवान गणपति की पूजा करने से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा परिवार में सुख शांति और समृद्धि का सदैव वास होता है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करते हैं उनके जीवन के कठिन से कठिन संकट भी गणेश जी की कृपा से दूर हो जाते हैं। अधिक मास संकष्टी चतुर्थी के इस पावन अवसर पर भगवान श्री गणेश आपके जीवन से सभी विघ्नों और बाधाओं को नाश करें, आपको उत्तम स्वास्थ्य सुख समृद्धि और सफलता प्रदान करें। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ अधिक मास संकष्टी चतुर्थी व्रत का श्रवण करते हैं। अधिक मास में आने वाली इस पवित्र संकष्टी चतुर्थी की कथा सतयुग काल से चली आ रही है। कहा जाता है इस व्रत की कथा द्वापर युग में पांचाली द्रौपदी को महर्षि वेद व्यास ने सुनाई थी। एक समय की बात है जब कुरु वंश के संरक्षक ऋषि पांडवों के वनवास काल के दौरान उनसे मिलने वाले उनके आश्रम में आए हुए थे। तब पांचाली द्रौपदी की, जिन्हें दुशासन ने भरी सभा में निर्वस्त्र किया और दुर्योधन ने उसे अपमानित किया था, यह सोचकर हैरान थी कि उनसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था जिसके कारण उन्हें यह अपमान सहन करना पड़ा। तब महर्षि ने उत्तर में उन्हें राजा चंद्रसेन और रानी रत्नावली की कथा सुनाई थी। महर्षि ने कथा का आरंभ करते हुए कहा, एक समय की बात है जब राजा चंद्रसेन अपनी भार्या रत्नावली के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली और पवित्रता छलक रही थी, किंतु उनके शत्रु और राजलोलुप सम्राटों को उनकी यह खुशहाली रास न आई। एक दिन राजा चंद्रसेन के शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण किया और उनका सर्वस्व छीन लिया। राजा चंद्रसेन और रानी रत्नावली को अपनी सुरक्षा हेतु अपना राज्य त्याग कर वन में शरण लेनी पड़ी। दोनों अब अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वन में भ्रमण करने लगे। एक दिन दोनों को पानी की प्यास लगी। प्यास से व्याकुल होकर वो वन में भटक रहे थे। भटकते भटकते वो अनायास ही एक ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। वो आश्रम महर्षि मार्कंडेय ऋषि का था। इतने घने जंगल के बीच में जब वे दोनों इस स्थान पर पहुँचे तो उनको परम शांति की अनुभूति हुई। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इस स्थान पर आने के बाद उनकी क्षुधा तृप्त हो गई हो। जब उन्हें इस स्थान के बारे में ज्ञात हुआ तब तो बिना किसी विलंब के महर्षि मार्कंडेय के समक्ष जा पहुँचे और उनके समक्ष नतमस्तक होकर अपने इस कष्ट रूपी जीवन से मुक्ति पाने का उपाय मांगने लगे। महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे अपनी सारी दुर्दशा का कारण पूछा। राजा और रानी ने उन्हें सारी बात कह सुनाई। राजा को भी द्रौपदी की तरह संदेह हो रहा था कि उनसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है इसके कारण उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। ऋषि मार्कंडेय सर्वज्ञाता थे तो वो बहुत भविष्य और वर्तमान को भली भांति देख सकते थे। महर्षि ने ध्यान धरते हुए राजा के पूर्व जन्म के कर्मों को टटोला और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि हे राजन, पूर्व जन्म आप एक परम तेजस्वी राजा थे। एक दिन आप आखेट करने जंगल में गए हुए थे। वहां आपने लाल वस्त्र को धारण किए कुछ नाग कन्याओं को व्रत का अनुष्ठान करते हुए देखा था। आप उनसे प्रभावित होकर उनसे उस व्रत अनुष्ठान के बारे में पूछने लगे। वो समय अधिक मास का था। उन्होंने बताया कि वो सभी भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही हैं।
इस व्रत को करने मात्र से मनुष्य की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। मनुष्य को अपने कष्टों से सहज ही मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। नाग कन्याओं के मुख से भगवान श्री गणेश के अधिक मास की संकष्टी व्रत के बारे में सुनकर उन्होंने भी इस व्रत को करने का मन ही मन निश्चय किया, किंतु समय जाते वो अपने नाम, यश और कीर्ति की प्राप्ति होने पर इस व्रत का अनुष्ठान करना भूल गए। अपनी शक्ति और सत्ता के मद में वो अहंकारी और अन्यायी राजा बन गए। अपने कुकर्मों के फलस्वरूप उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। आखिरकार उन्हें अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों के फल भोगने के लिए इस जन्म में भी एक राजसी परिवार में जन्म लेना पड़ा। राजा चंद्रसेन की दुर्दशा का मुख्य कारण उनके पिछले जन्म से किए हुए उनके कुकर्म ही हैं, जिसके चलते उन्हें इस जन्म में भी अनेकों कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। राजा चंद्रसेन को महर्षि के श्री मुख से अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों के बारे में ज्ञात हुआ। वो पश्चाताप की अनुभूति करने लगे। उन्होंने उसी पल एक संकल्प लिया कि वो अपने इस जन्म में अपने पूर्व जन्म की गलतियों का अनुकरण नहीं करेंगे। अपने पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का अनादर किया था, अतः इस जन्म में आने वाली अधिक माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को दोनों राजा और रानी ने श्रद्धापूर्वक व्रत का अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस पाया था। तो भक्तों, यह थी पावन अधिक मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। हमें विश्वास है कि भगवान श्री गणेश की यह दिव्य कथा आपके जीवन में सुख, शांति और मंगल का संचार करेगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को अवश्य पहुंचाएं, ताकि वे भी श्री गणेश जी की कृपा को प्राप्त कर सके। भगवान गणपति आपके सभी विघ्नों का नाश करें, आपके घर परिवार में सुख, समृद्धि और खुशियों की वर्षा करें तथा आपके सभी शुभ कार्य सफल हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसी मंगल कामना के साथ यह कथा मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। इसके आगे आप रसपान करेंगे चौथ माता की कथा का। एक बार फिर से जीवन अमृत परिवार की ओर से आप सभी को अधिक मास संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब हम रसपान करेंगे चौथ माता की कथा, जिनके बिना संकष्टी चतुर्थी की कथा अधूरी मानी जाती है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन किया करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती थी कि बहू, आज क्या बनाया खाया। बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाए गए हैं, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं ने कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हमने ताज़ा भोजन किया है। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ, मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस न लौटूंगा तुम चूल्हे की आग बुझने न देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन में ही घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई विकट संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या पुण्य मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना भी पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई
और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे, तू जाग रहा है कि सो रहा है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कुक केसर पर पगलियां बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुम्हें डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तेरी उम्र पूरी हो चुकी है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे अपना स्वप्न दिया था, तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर ज़रूर वापस आ जाऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाओगे तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पौड़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कुमकेश्वर, पांचवी पर लड्डू पेठा, छठी पर गादी गलीचा और सातवीं सीढ़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह सातों ही पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पहली पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत में लौटा लेट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंद कर मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो मैं जरूर। इस प्रकार सातों ही पौड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन फिर कौन करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पौड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आ गए, जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सभी की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। भक्तों, यह थी चौथ माता और गणेश जी की पावन व्रत कथा और महिमा। मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और सच्चे मन से चौथ माता और गणेश जी की कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और माता रानी की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। माता चौथ आपके परिवार की रक्षा करे, संतान को सुख समृद्धि दे और आपके जीवन के सभी संकट दूर करे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पवित्र कथा का लाभ ले सकें। और अगर आप ऐसी ही व्रत कथा, पूजा विधि और धार्मिक जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल जीवन अमृत को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय चौथ माता, जय श्री गणेश। आइए आज के वीडियो का समापन आरती के साथ करें।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलो गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद।